देखिएगा दोस्तों, ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे 2 पार्ट में, क्योंकि हम इस टॉपिक के 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस सीरीज में इंक्लूड करे हैं, तो 2 इसके वीडियो अपलोड होंगे। दोस्तों, ये इसका फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने 50 प्लस क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बेसिक कुछ नॉलेज दूंगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको कैटेगरी वाइज डिसीज बताऊंगा जो कि हमको पता होना चाहिए। जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु की वजह से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। वो है हैजा, टीबी, कुकर खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड और टिटनेस। देखिए, ये ऐसे रोग हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। इनको रटने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें आपको, इन सब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो रटने से कुछ नहीं होगा। आप इन सब के बारे में डिटेल से अच्छे से बताऊंगा मैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक एक चीजें हमारे सामने आएगी। हम सबको अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके। इनसे क्वेश्चंस किस तरीके के बनेंगे वो भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली सिंपल से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में कि कुकर खांसी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर फफूंद की वजह से होती है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनका बहुत कम चांसेस होता है एग्जाम में आने का। आजकल थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, तो हम उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो जीवाणु से होने वाले रोग मैंने आपको बताए हैं। एक बार अच्छे से क्या करिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ उनकी कॉपी में अच्छे से एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 से 3 बार अगर आप कैटेगरी वाइज लिख लेंगे ना सारा, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और भी कुछ तरीके से मैं आपको बताऊंगा जिससे आप याद रख सकते हैं। देखिए, अगला आता है हमारा विषाणु। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो जो बता रहा हूँ बस, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। पर जो मैं आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट आप वो तो जरूर ध्यान रखिएगा। एड्स विषाणु की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, एचआईवी वायरस की वजह से होता है। चेचक, चिकन पॉक्स जो होता है वो भी वायरस की वजह से होता है। पीलिया, हेपेटाइटिस, पोलियो और डेंगू, ये सब भी वायरस की वजह से होते हैं। अब देखिए, पीलिया और पोलियो, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, दोनों को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी में है कि वायरस से ही होते हैं। क्लियर। आगे हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, जिसमें आपको 3 याद रखना है। बहुत ही सिंपल है तीनों। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। सोने की बीमारी प्रोटोजोआ। पायरिया, दांतों से खून आना, पायरिया, वो बीमारी भी प्रोटोजोआ की वजह से होती है। ठीक है। अगली बात करते हैं हम फफूंद की। देखिए, फफूंद से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है। दमा, खाज, गंजापन, दाद और एथलीट फूड। एथलीट फूड भी स्किन से रिलेटेड रोग हैं। अब ध्यान रखिएगा, देखिए ये कैटेगरी पूरी अलग है। दमा, खाज, गंजापन, दाद, एथलीट फूड, ये अलग ही दिख रहा है। तो ये तो हम बिल्कुल इजीली याद रख सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया, ये तीनों जो होती है प्रोटोजोआ से होती है। कंफ्यूजन आपको होगा बैक्टीरिया और वायरस का, तो देखिए इसमें आप एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा विषाणु को लेकर। एड्स, चेचक, पीलिया, पोलियो, डेंगू, हेपेटाइटिस, आपको ये चीजें दिमाग में रखना है। ठीक है, सिंपल सा। तो ये कैटेगरी मैंने आपको बताई है, इसलिए बताई है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो एक बार आपको बस ये दिमाग में आपके आना जरूरी था। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इजीली बना पाएंगे क्वेश्चन। और आपको हर बीमारी से रिलेटेड में क्वेश्चंस के साथ ही इंपॉर्टेंट नॉलेज देता चलूंगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्न में से किसके जमाव से होता है। देखिए, जोड़ों में जब दर्द उत्पन्न हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, गठिया रोग बोलते हैं। और ये किसके जमाव की वजह से होता है, तो जब हमारी बॉडी में, किडनी में जब मूत्र अधिक और कम बनने लगता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिक अम्ल के क्रिस्टल होते हैं वो जोड़ों पर जमना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे दर्द उत्पन्न हो जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, गठिया रोग बोलते हैं। तो किसके जमाव की वजह से, यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जम जाते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर इसका सही होगा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, तो मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, स्टार्टिंग में मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया, ये तीनों जो होती हैं ये प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। ठीक है। तो मलेरिया जो होती है वो कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होती है, देखिए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया नामक बीमारी होती है। और इसका देखिए, हमारे शरीर में जो वाहक है वो कौन है, एक मादा मच्छर है, जिसका नाम भी आपको दिमाग में रखना है, एनाफिलीज। एनाफिलीज मादा मच्छर जो होती है वो इसको शरीर में पहुंचा देती है, जिससे मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है। और इसमें जो हमारे शरीर का अंग प्रभावित होता है वो कौन सा होता है, प्लीहा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। प्लीहा का देखिए साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा इस चीज को। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी, परजीवी मतलब प्रोटोजोआ, का वाहक है। कौन है, अभी बताया मैंने आपको, एनाफिलीज मच्छर शरीर में पहुंचा देती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर इसका सही होगा। मच्छर के द्वारा प्लाज्मोडियम परजीवी हमारे शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया, दमा, कौन सा होता है। देखिए, डेंगू जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, तो आंसर क्या होगा इसका,
बी आंसर सही होगा। डेंगू जो होता है वो वायरस के संक्रमण, विषाणु के संक्रमण से होता है। इसमें देखिए कौन फैलाता है ये? एडिस एजिप्टाई नामक मच्छर इसको फैलाता है। अभी हमने मलेरिया की बात करी थी तो उसमें एनाफ्लीज मादा मच्छर फैलाती हैं, जबकि अगर डेंगू की बात करें, एडिस एजिप्टाई मच्छर जो होता है वो इसको फैलाता है। हड्डी जोड़ों में इसमें भयंकर दर्द होता है, डेंगू में तेज बुखार आता है। रक्त में प्लेटलेट्स होते हैं, उसमें क्या होती हैं, कमी कर देता है डेंगू। इसकी वजह से हड्डी जोड़ों में भयंकर दर्द और बुखार उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इतना सब हमको पता होना चाहिए। देखिए अगला, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा। बिल्कुल ए आंसर इसका सही होगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, मैंने आपको बताया। तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजुआ द्वारा देखिए कौन सा होता है? मलेरिया होता है, बता चुका हूं मैं आपको। एंथोफोबिया निम्न का डर है। देखिए फोबिया क्या होता है? फोबिया होता है किसी घटना या वस्तु से डर उत्पन्न होना, यही क्या कहलाता है? फोबिया कहलाता है। तो जब फूल या फूल के किसी भाग से डर उत्पन्न होता है तो उसको ही क्या बोलते हैं? एंथोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर इसका सही होगा। तो फूलों से या फूल के किसी भाग से डर लगना एंथोफोबिया कहलाता है। अगर हम ऊंचाई की बात करें कि ऊंचाई से अगर किसी को डर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं उसको? एक्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। देखिए अगला, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया देखिए ये पुराना नाम है किसका? रेबीज बीमारी का। रेबीज बीमारी को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और रेबीज आपको पता होगा कि जानवरों के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से, चूहे के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। और इसी का पुराना नाम हाइड्रोफोबिया है, और ये विषाणु के संक्रमण से होता है, वायरस के संक्रमण से होता है। तो वही वो पूछ रहा है किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा होता है। आंसर सी बिल्कुल सही होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफोबिया रेबीज एक ही चीज है। ठीक है, इसका पुराना नाम है बस हाइड्रोफोबिया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित रोग है? मतलब फफूंद के कारण वो रोग होता है, तो कौन सा होता है? गंजापन। आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर सही होगा। अगला देखिए, सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस जो है एक फेफड़े संबंधी रोग है। इसमें देखिए क्या होता है, धूल के कणों में उपस्थित सिलिका जो होता है वो सांस के साथ में मनुष्य के फेफड़ों तक पहुंच जाती है, और सिलिका के लगातार फेफड़ों तक पहुंचने से ये बीमारी हो जाती है। तो फेफड़ों संबंधी रोग है सिलिकोसिस। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से गले में घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से होता है, तो सी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं। किस बीमारी से पीड़ित हैं? तो जब पॉलिश किया हुआ चावल होता है उसके अंदर क्या होता है, थाइमिन की मात्रा बहुत ही कम होती है। और थाइमिन की मात्रा कम है मतलब विटामिन बी 1 की कमी। और मैंने आपको बताया था विटामिन वाले लेक्चर में, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी आंसर सही होगा। बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है? तो देखिए यहाँ पर तो ये सिंपली फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मतलब चुंबकीय रिजोनेंस चित्रीकरण। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर सही होगा। हो सकता है आने वाली एग्जाम में ऐसा भी पूछे कि इसका वर्क क्या होता है, तो वो भी समझना जरूरी है। तो फ्रेंड्स एमआरआई में क्या होता है, रेडियो तरंगों और चुंबकीय क्षेत्र मतलब रेडियो वेव और मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर कर शरीर के भीतरी अंगों की तस्वीर ली जाती है एमआरआई में। ठीक है, और बीमारी का पता लगाया जाता है। तो इस चीज का आपको दिमाग में रखना है कि एमआरआई का वर्क क्या होता है। शरीर के भीतरी अंगों की तस्वीर ली जाती है एमआरआई के द्वारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, लास्ट 2-3 साल से तो पूछ ही रहे हैं एग्जाम में इसको। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो देखिए बीएमडी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। तो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है हड्डी से ये। और डेंगू, मलेरिया और एड्स ये तो हड्डी से कोई रिलेशन रखते ही नहीं है। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है? ऑस्टियोपोरोसिस बचा हुआ है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है ना, ये हड्डी का ही एक रोग होता है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। और इसी के लिए क्या किया जाता है? बीएमडी परीक्षण किया जाता है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर तो सी हो गया। देखिए उसने क्या पूछा है, बीएमडी का परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है बीएमडी का? तो बॉन मिनरल डेंसिटी मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर इसका सही होगा।
जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित हैं। कौन-सी बीमारी से पीड़ित हैं? तो यूपीपीसीएस पिछले साल का क्वेश्चन है ये वाला। तो व्यक्ति जो होता है जब बुलिमिया नामक